नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। देश में बेरोजगारी, सुरक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। कई स्थानों पर रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, जबकि युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर सतना से एक रिपोर्ट। देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर आम नागरिकों में चिंता का माहौल देखा जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारी, सुरक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई स्थानों पर युवाओं द्वारा रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा संबंधी घटनाओं ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भ्रष्टाचार के मामलों से आम जनता स्वयं को प्रभावित महसूस कर रही है। देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर युवाओं और विद्यार्थियों के मन में अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। देश के बच्चे, जिन्हें राष्ट्र का भविष्य माना जाता है, वे आने वाले समय को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और अवसरों को लेकर उनके मन में कई सवाल हैं। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े स्तर पर आंदोलन देखने को मिले हैं। इन आंदोलनों का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा और इनका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। हालांकि इन घटनाक्रमों ने सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं पर बहस को तेज कर दिया है। देश की हालत बड़ी दयनीय है, जहां पर एक तरफ बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के चरम पर महंगाई है, इसके साथ ही बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में एक बड़ी पीड़ा है। और उस पीड़ा को आज समझने और देखने और सुनने वाला लगता इस देश में कोई नहीं है। आज हमारे साथ में एडवोकेट, कानूनविद एहतिशाम आमिर हमारे साथ में है। मैं उनसे युवाओं की पीड़ा के बारे में जानना चाहूंगा। एडवोकेट आमिर, नौजवानों की, देश के नौजवानों की वो पीड़ा, आने वाले भविष्य के प्रत्येक नागरिक, देश का नागरिक जो देश में रह रहा है और देश से बाहर जाकर के अपने कार्य के सिलसिले में रह रहा है, उन तमाम लोगों को उसका बहुत दर्द है। नीट परीक्षा हो या दीगर एग्जाम्स, गवर्नमेंट जो एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराती है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी सर्विस के रिगार्डिंग हो, उनमें जिस तरीके के घोटाले दिन पे दिन निकल के आ रहे हैं, वो वाकई एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देश की स्थिति है। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, हो सकता है मेरी बात थोड़ा सा कड़वी लगे, और वो बात इस तरह की है कि किसी बड़े राइटर ने कहा था, फिलोसोफर ने कहा था कि जब देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी से लोग आवाज को लेकर के लोग आवाज लगाने लगे, जो वहां का राजा होता है वो धर्म की चाशनी चटाना शुरू कर देता है। और जब धर्म की चाशनी चटाना शुरू करता है तो लोग उस चाशनी को चाट करके, मेरे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मद हो जाते हैं। आज वही हालात हमारे देश के हैं। जब बेरोजगारी की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, भ्रष्टाचार की बात की जाती है, तो वहां से सीधे सीधे उठा करके धर्म की चाशनी चटाने का प्रयास किया जाने लगता है। एक स्थिति मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं कि चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, वो सारे लोग उस चाशनी को चाट करके अपने अपने हिसाब से उस नशे में चूर होने का प्रयास करते हैं। जिस तरह के हालात आज पूरे देश के हैं, चाहे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी की बात की जाए, और वो राज्यों में एक डर का माहौल पैदा किया गया है। डर का माहौल ऐसे पैदा किया है कि चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, यदि उसने आवाज उठाई तो उसके घरों में बुलडोजर चलेगा, उसके पूरे परिवार को निश्चित नाबूद कर दिया जाएगा। ये जो स्थितियां हैं, ये जो डर का माहौल है, ये हिटलर का दौर था, उस दौर में इस तरीके की शुरुआत की गई थी जो आज हमारे देश में शुरुआत की गई है। ऐसा लगता है कि आने वाले देश में देश के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य, लोग यहाँ से पलायन कर करके दूसरे देशों में जा रहे हैं, वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। क्यों है? चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो अपनी नस्लों को सिक्योर करना चाहता है। देश की स्थिति, स्कूल्स की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, कंप्यूटरीकरण, आज के टाइम पे हर आदमी के हाथ में कंप्यूटर है। स्कूल की एजुकेशन की बात की जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 स्टैंडर्ड तक कंप्यूटर है ही नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी में, एनसीईआरटी में। क्यों नहीं है? जब बच्चे की न्यूज मजबूत नहीं रहेगी,
वो आने वाले 6 स्टैंडर्ड के बाद आप कंप्यूटर उसको देंगे भी हाथ में तो वो कितना उसको अपने जहन में रख पाएगा, ये एक सोचने की बात है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि देश के एक एक नौजवान को आज जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में देश का युवा अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सरकार से सवाल जब करने को खड़ा होता है तो उसके ऊपर पैलेट बुलेट्स वगैरह चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं। ये जो चीजें हो रही हैं, ये आने वाला भविष्य देश का उन्हीं नौजवानों के हाथ में है। उन नौजवानों को आप क्या देना चाहते हो? अगर वो अपने अधिकारों के लिए सवाल कर रहा है तो आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। देश के एलओपी लीडर ऑफ पार्लियामेंट जो है आदरणीय राहुल गांधी जी, वो अगर सवाल कर रहे हैं कि संसद में इस पे चर्चा करना है, आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो जब संसद में किसी बात को न सुना जाए तो फिर लोगों को मजबूर होकर के सड़क में आना पड़ता है। और अगर उन्हीं अधिकारों को चलते अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करने के लिए अगर एलओपी और देश का नौजवान रोड में आ रहा है और उस पर सरकार जवाब न दे करके उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। आमिर जी, आप युवा हैं और युवाओं की पीड़ा बहुत नजदीक से जानते हैं, तो और एक कानूनविद भी हैं, तो आपके कानून की कॉपी में, किताब में इन शिक्षा से जो वंचित हो रहे हैं या शिक्षा के साथ में घोटाला किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, शिक्षा का अधिकार यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट लेकर के आई थी और वो एक ऐसा अधिकार उस समय गवर्नमेंट ने ला करके दिया कि आज गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई किसी भी स्टेट में किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसको अपने यहाँ के बच्चों को पहली क्लास में उनका एडमिशन कराना ही कराना है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही कराना है। 8th स्टैंडर्ड तक उस बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। 8th स्टैंडर्ड के बाद जब उस बच्चे की लगन होती है तो बट ऑब्वियस है वो आगे पढ़ने की बात करता है। और वो लगन अगर उन गवर्नमेंट स्कूल्स में और उन प्राइवेट स्कूल्स में जहां पर आईटी के दायरे में रख करके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर एजुकेशन देने की बात की जा रही है और वो वालिदैन अपने बच्चों को ले जाकर के वहां उनका दाखिला दिलाते हैं और वहां से निकलने के बाद में चाहे पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक हो या 12वीं क्लास तक हो, उसके बाद उन बच्चों को और उन बच्चों के गार्जियंस को, पेरेंट्स को इस बात को तय करना है कि हमारे बच्चे के भविष्य को किस तरीके से किधर लेके जाना है। तो वो जो अधिकार दिया वो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे राइट टू एजुकेशन के नाम से जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उस पर एक बिल लेकर के गवर्नमेंट आई और उसको एक एजुकेशन का बिल ला करके दिया। अब आती है बात भ्रष्टाचार की। साहब, बड़ी तकलीफ की बात है कि 21 बच्चे अब सुसाइड कर लेते हैं। वो बच्चे शहीद है मेरी नजर में। वो बच्चों की शहादत हुई है इस देश में। देश का वो भविष्य थे। अगर किसी अच्छे ओहदे पर डॉक्टर, इंजीनियर, जिस किसी भी लाइन में जा रहे थे, अगर वो बच्चे अच्छे पोस्ट पर पहुंचते, देश का बट ऑब्वियस नाम रोशन होता। और जब बच्चों के ने सुसाइड कर लिया, वो शहीद हो गए, उन लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई डिमांड नहीं आई। बेशर्मी तो ऐसी है, इस हद तक आ गई, मेरे समझ में आ रहा है कि लोग, अगर आपके बस में नहीं है सरकार चलाना, लोग आपसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जनता ने ही आपको चुन करके वहां भेजा है कि आप नैतिकता का परिचय देते हुए आपको जनता के सामने इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। अब आते हैं भ्रष्टाचार की बात। अब भ्रष्टाचार में इस पे जांच होगी, जो लोग इसके दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा, केस रजिस्टर्ड होने के बाद उनका मुकदमा चलेगा। ये सारी प्रक्रिया अपनी जगह जांच वगैरह की चलती थी, लेकिन उन बच्चों का जो भविष्य गया और वो बच्चे जो अपने माँ बाप से हमेशा के लिए बिछड़ गए, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया, और वो बच्चे जो आज भी डिप्रेशन में हैं, उनको उन परिवारों को कैसे आप वापस रिहेबिलिटेट करोगे, ये एक सोचने की बात है। वो कैसे निकल के आए, उनको कैसे कॉम्पनसेट किया जाएगा, इस पे किसी तरह की कोई बात नहीं आ रही। अगर हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स इस संबंध में बात कर रहे हैं तो साहब सभी ने देखा कि किस तरह से दिल्ली में बर्बरतापूर्ण हरकतें की गई। पुलिस आपके हाथ में है, गृह मंत्री आप है, प्रधानमंत्री आप है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में हमारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष
जीतू पटवारी जी, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी को भी बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूं, देश की आजादी से लेकर के आजादी में जितना योगदान कांग्रेस पार्टी का था शायद ही किसी दूसरे दल का रहा हो। बहुत से लोग रहे होंगे, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी है वो कांग्रेस पार्टी के लोग थे। उन्होंने देश को इस हालात के लिए, इस हाल के लिए नहीं छोड़ा था जो हाल आज हो गया है। बहुत अच्छा देश हमारे मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने दिया, हम लोगों को हमारे बुजुर्गों ने दिया था। लेकिन आज समय यह है कि हम क्या दे के जाएंगे। एक जहर नौजवानों के अंदर, वो एक कटुता पैदा हो गई है, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, उससे कैसे दूर करेंगे। इन सारी चीजों पर भी विचार करने की जरूरत है। देश का नौजवान इन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, और जेनजी जो निकल के आ रहा है नौजवान, जो आने वाले 3 साल के बाद में वोट करने के लिए पहली मर्तबा खड़ा होगा, वो इन चीजों को समझ रहा है और वो लोगों के अंदर से इस डर को आने वाले समय में बिल्कुल मुझे लगता है निकालेगा। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आज नहीं तो कल कार्रवाई 101% होगी। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। और मैं अपनी बात को शेर से समाप्त करूंगा कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। भ्रष्टाचार की बात करते हुए अपनी बात को समाप्त एडवोकेट आमिर साहब ने की। सतना से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। बेरोजगारी, सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच लोगों की उम्मीदें सरकार की आगामी नीतियों और फैसलों पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं और आम जनता की चिंताओं का समाधान किस तरह किया जाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।